अबे ओ बुड्ढे, अंधा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए। अभी तू मर जाता ना तो मेरे पे मुसीबत आ जाती सारी। बुड्ढे, क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं ये? अच्छा, तो तू मुझे वहाँ इसलिए लेके जा रहा है ताकि तू चोरी करवा सके। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊँ। चला जा यहाँ से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से। बदतमीज कहीं का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? गूंगा भिखारी, तुझे हेल्प चाहिए ना? हेल्प। चला जा यहाँ से, वरना तुझे गाड़ी के नीचे कुचल दूंगी। जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। नहीं होता है, दिमाग खराब हो गया गर्मी से। बहुत गर्मी है यार रोशन भाई, समझ नहीं आ रहा यार, जितना पानी पियो उतना कम है यार अभी तो। ये मैं कहना यार, ये वेट करा रहा फालतू में। अबे तेरी तो, अबे भाई रोशन देख रहा है कैसे कैसे लोग आ गए हैं भाई इस दुनिया में, पानी तक छीन के ले जा रहे हैं। पता नहीं यार, छोड़, शायद उससे ज्यादा जरूरत होगी। चल हम दूसरी बोतल ले आते हैं। चल यार बैठ। पापा, मैं यहाँ बेहोश कैसे हो गया था? क्या मैं चलते चलते बेहोश हो गया था? लगता है पापा मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ बेहोश हो गया था। और हाँ पापा, मुझे तो कोचिंग की एडमिशन के लिए भी जाना था, लेकिन अब लगता है कि आज देर हो गई है। ऐसा करता हूँ, आज घर चलता हूँ, कल चला जाऊंगा। ठीक है पापा, चलो। मिष्टी, मिष्टी। हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ मिष्टी, क्लासेस कैसी चल रही है? सर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा मैंने तुमसे कहा था एक बैच बनाना है स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो तुमने बनाया? हाँ जी सर, कर दिया मैंने। एक काम और करना, स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स प्रोवाइड कर देना, ठीक है? सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ क्या? आज आपकी 12 बजे से शर्मा जी के साथ में एक स्कूल से रिलेटेड मीटिंग है। मिष्टी तुम्हें पता तो है मेरे को 12 से 2 एक जरूरी काम होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, तो तुमने मीटिंग क्यों फिक्स की? तुम एक काम करो, मीटिंग को 12 बजे की बजाय 2:30 या 3 बजे का करो, ठीक है? ठीक है सर, पर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जरूर बोलो। सर आप 12 बजे से 2 बजे तक कहीं जाते हैं, बट आप कहाँ जाते हैं? किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा ये कहाँ जाता हूँ। अच्छा तुमसे मैंने काम कहा था कि बच्चों की ड्रेस और बुक्स रखवानी है गाड़ी में, तुमने रखवा दी? हाँ जी सर, रखवा दी मैंने। चलो दैट्स ग्रेट। अभी तुम एक काम करो, क्लासेस को देखो और हाँ मीटिंग को फिक्स करवा देना, ठीक है? ओके सर। चलो 12 बजने वाले हैं, मैं भी थोड़ी देर में निकलता हूँ, तुम क्लासेस देखो। हाँ ओके। ओ हेलो, कहाँ अंदर घुसा चला आ रहा है? क्या ये शेखर पंत सर जी का ऑफिस है? हाँ ये उन्हीं का ऑफिस है। बोल तुझे क्या काम है? मैडम मुझे ना उनके कोचिंग सेंटर में एडमिशन चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा ना, मैं बहुत तरक्की करूँगा और अपने पिताजी का नाम रोशन करूँगा। हालत देखिए अपनी, चप्पलों में आया है इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने। अबे ओए, यहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, ना कि तुम जैसे फटीचर। तू जाके किसी गली मोहल्ले में एडमिशन ले। मैडम मैं भले ही अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैडम मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ। जब मैं 5वीं कक्षा में था ना, तो अपने क्लास में टॉपर था। और अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंगा ना, आपके कोचिंग सेंटर का नाम ऊंचा करूँगा और मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे यहाँ पढ़ने दीजिए ना और मेरा एडमिशन करवा दीजिए। अबे ओए, मुझे समझा दिया ना कि तेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। अब निकल यहाँ से।
अरे प्लीज़ मैडम, मुझे यहाँ से मत निकालो, क्योंकि मुझे पढ़ना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो प्लीज़ मैडम मुझे यहाँ से मत निकालिए। और हाँ मैडम, जो भी फीस होगी ना वो मैं जैसे तैसे करके फ़ीस जमा कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ एडमिशन करवा दीजिए। मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है मैडम। अच्छा ठीक है, देखते हैं तेरा एडमिशन होता है या नहीं होता। कल अपने मम्मी पापा को लेके आइयो, तब देखते हैं। धन्यवाद मैडम, कल मैं ना अपने पापा को लेकर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, जा पहले अपने पेरेंट्स को लेके आ, फिर यहाँ आइयो। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े, बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तू तकदीरियां, सपनों की कहानी है आशा सी सहेली, ख्वाबों से चुले है तू चल दुनिया, राहों में जो काटे हैं रास्तों पे अड़े, जज्बों से छू ले तू चल दुनिया। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, कौन हो तुम? मैडम वो कल आया था ना मैं, जिससे आपने बोला था कि अपने पापा को बुला लाना, वही हूँ मैं। हाँ हाँ याद आया, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। ठीक है मैडम, मैं अभी बुलाता हूँ। पापा, पापा आ जाओ। यही है मैडम जिन्होंने आपको बुलाया था। छी, ये है तेरे पापा? हाँ मैडम, ये मेरे पापा हैं और ये कबाड़ी का काम करते हैं, और काम करके ना मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों बाप बेटे कबाड़ी हो। तुम्हारी औकात भी है इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने की, जो मुंह उठा के यहाँ आ गए? पढ़ने लिखने का ख्वाब छोड़ो और यहाँ से चलते बनो। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम भले ही कबाड़ी वाले हैं, लेकिन मैडम आप मेरी गरीबी का ऐसे मजाक नहीं बना सकते। मैं पढ़ने में तेज हूँ, आप मुझे बस एडमिशन दिला दो। मैंने तो आपसे बोला ना कि आपकी जो भी फीस होगी वो हम लाकर देंगे ना, तो आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुझे कहा ना, तुझे बात समझ नहीं आती। यहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं और तू उनके साथ बैठेगा तो हमारे इंस्टीट्यूट की क्या इज्जत रह जाएगी? मैडम प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे पापा का सपना है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। प्लीज़ मैडम। मुझे पता था तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अपने सर को बुलाती हूँ। सर, सर, क्या हुआ मिस्टी, क्या हो रहा है? सर देखो ना, ये कबाड़ी मेरा यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनको कोई बताए कि अगर ये दोनों खुद को भी बेच देंगे ना तो यहाँ पे 1 महीने की फीस नहीं भर पाएंगे। और सपने देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ने की, मैं इनको भगा रही हूँ तो ये भाग भी नहीं रहे हैं। एक सेकंड रुको तुम। अंकल जी आप यहाँ? अंकल जी मैं कितना परेशान था आपके लिए, आपको पता भी है। अंकल जी मैं चाहता था कि आप मेरी सक्सेस देखें, मैं आपको बताऊं कि मैं आज कितना सफल बन चुका हूं, लेकिन अफसोस आप मेरे को उस वक्त तो नहीं मिले, लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखो, आज आप मुझे मिले हैं, वो भी मेरे इंस्टीट्यूट में। पापा बोल रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलोगे, और पापा जी मुझे यहाँ पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए मेरे एडमिशन के लिए आए थे। लेकिन आपके यहाँ जो मैडम जी हैं ना, ये हमें यहाँ से निकाल दे रही हैं, बोल रही हैं कि यहाँ तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से हैं। अंकल जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं इससे बात करता हूँ। मिस्टी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे बदतमीजी से बात करने की? तुम्हें पता भी है कौन इंसान है? ये वो इंसान है जिनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, और मैं तो ये कहूंगा कि ये इंस्टीट्यूट मेरा नहीं बल्कि इनका है। बचपन में हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि हम किताबें खरीद सके, तो अंकल जी हमारे बगल में रहते थे और अंकल जी कबाड़े का काम करते थे। तो अंकल जी पता हूँ क्या करते थे? अंकल जी के पास जितनी भी रद्दी में किताबें आती थी वो मुझे और मेरे भाइयों को देते थे। अंकल जी की दी हुई किताबों से हमने पढ़ा है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे तो मैंने मोस्टली सुना कि हम लोग कबाड़ी वाले को कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में ये एक ऐसे कबाड़ी वाले बन के आए जिन्होंने हमें कुछ दिया और हमारी जिंदगी को ही बदल दिया, क्योंकि इन्होंने हमें दिया विद्या का ज्ञान, और उसी ज्ञान की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और यार तुम मुझसे अक्सर पूछती थी ना कि सर आप 12 से 2 के बीच में कहाँ जाते हैं, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ, मैं 12 से 2 के बीच में
कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ सके। और जो मेरा नया प्रोजेक्ट है स्कूल का, वो भी उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो उस स्कूल में आके पढ़ें। यार पढ़ाई पे ना सबका अधिकार है, पढ़ाई में गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखी जाती। और तुम क्या कहती कि पढ़ नहीं सकता, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बात बता दूं कि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है कि वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। कोयले की खदान जो अक्सर इतनी गहराइयों में होती है जिसमें से कोई उम्मीद नहीं होती है कि कुछ निकलेगा, उसी में से आखिर हीरा निकलता है। अगर इंसान डर के मारे या काला हो जाने के डर से कोयले की खदान में कदम ही नहीं रखेगा तो वो हीरा कहां से हासिल करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, गरीबी अमीरी औकात के इर्द गिर्द भटकते रहेंगे, तो हमारे देश में ये गरीब कस्बों में पलने वाले बच्चे या फिर जिन बच्चों को कोई मौका नहीं मिल पा रहा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। एक अच्छे इंस्टीट्यूट का फर्ज यही बनता है कि वो गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि वो पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके और अपने परिवार को जो जरूरी सुख सुविधाएं हैं वो हासिल करवा सके। अगर ये बड़े इंस्टीट्यूट गरीब काबिल बच्चों को मौका नहीं देंगे तो इन बच्चों की काबिलियत कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और इनकी जिंदगी वहीं के वहीं रह जाएगी। और इससे क्या होगा कि गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अमीर होता चला जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो मिस्टी, आज के बाद तुम कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करोगी। और जिनसे तुम बात करी थी ना, ये तो मेरे बहुत ज्यादा खास हैं, इसलिए तुम अभी की अभी माफी मांगो। मुझे नहीं पता था ये आपके जानकार हैं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। एक ऐसी बचकानी बातें कर रही हो तुम, जानकार से क्या मतलब होता है। इस इंस्टीट्यूट में कोई भी बच्चा आएगा तुम उससे अच्छे से पेश आओगी, चाहे वो फिर गरीब हो या अमीर, समझे तुम। ओके सर। अभी तुम जाओ। अंकल जी आप निश्चिंत रहें, आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है और आपको फी देने की भी कोई जरूरत नहीं है। और मेरा आपसे वादा है, अगर आपका बच्चा काबिल हुआ तो मैं इसे अपने इंस्टीट्यूट की कोई ना कोई ब्रांच तो जरूर सौंपूंगा। पापा बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, इतने टाइम बाद भी आप उनके लिए इतना कर रहे हो। आज पापा बहुत खुश हैं। और पापा ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। जी आज आप बहुत दिनों बाद मिले, आइए बैठिए ना। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो का जो मैसेज है वो पसंद आया कि नहीं आया। और प्लीज़ यही बताएं कि आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं और क्या कुछ खास लगता है आपको हमारी वीडियोस में। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि कई बार बड़े इंस्टीट्यूट्स में गरीब लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें कहते हैं गरीब लोगों के लिए कुछ सीट रिजर्व रखनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चे भी आगे पढ़ सके, बढ़ सके और अपनी काबिलियत को आगे दिखा सके। अगर ऐसा होगा तो गरीब लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी अमीर बन सकेंगे। अगर गरीब बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार नहीं मिलेगा, उन्हें पढ़ाई के लिए बड़े मौके नहीं मिलेंगे, तो अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे और गरीब गरीब होता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात सही लगती है? आप लोग जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और यार फैला दो वीडियो को। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।